नमो नारायण ज्ञान संजीवनी के YouTube चैनल पर मैं वंदना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक व्रत बुधवार के व्रत के कि नियमित रूप से जब आप बुधवार का व्रत करते हैं तो आपकी कौन कौन सी मनोकामना पूरी होती है और क्या क्या आपको इस व्रत में ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए और कैसे इस व्रत की विधि को आप निभाएं। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो बुधवार के व्रत मुख्यतः हम करते हैं कि बुध ग्रह के प्रभाव के लिए, बुद्धि की बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि यह गणेश जी का दिन होता है और गणेश जी इस दिन के स्वामी हैं। बुधवार के व्रत अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो इसके क्या क्या फल मिलते हैं। आपको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है, किसी भी प्रकार से जो ग्रह बाधा है वो दूर होती है, ग्रह शांति बनी रहती है। जीवन में किसी भी चीज़ का कोई अभाव नहीं रहता है और इसके साथ साथ व्यापार इत्यादि में भी बढ़ोतरी होती है। तो प्रश्न ये आता है कि बुधवार को किसकी पूजा की जाए। तो देखिए, वैसे तो बुधवार गणेश जी का दिन है, लक्ष्मी जी का दिन है और साथ साथ इसे विष्णु जी के दिन के साथ भी मनाया जाता है, लेकिन बुधवार के दिन शिव शंकर भगवान की पूजा होती है। आप विष्णु भगवान की कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की या बुध देव भगवान की। तो जो भी आपका इष्ट देव है आप उसकी पूजा बुधवार के दिन कर सकते हैं। बुधवार को जब आप व्रत रखते हैं तो ध्यान रखिए आपको ग्रीन कलर के यानी हरे रंग के कपड़े पहनने होते हैं, सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं और हरे रंग की वस्तुओं का ही दान दिया जाता है। अन्य व्रत की तरह ही जो आपकी मनोकामना हो उसके लिए जब आप ये व्रत करना शुरू करें तो फूल अक्षत लेकर अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि मैं इस मनो इच्छा के लिए 7, 11, 21 जितने भी आप करना चाहते हैं व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात होती है मन में दृढ़ विश्वास बनाए रखना कि मैं ये व्रत करूँगा या करूँगी तो मेरी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी, मन को शांति मिलेगी। फिर जिस दिन बुधवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष के बुधवार से आप शुरू कर सकते हैं। उस दिन आप सुबह प्रातः जल्दी उठें, नहाएं धोएं और इत्यादि आप काम निपटाएं और पूरे घर को स्वच्छ करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें और एक चौकी पर हरे रंग का कपड़ा बिछाकर आप शिव शंकर भगवान की या जिस भी देव की आप पूजा करते हैं उसको रखें। धूप, दीप, फल इत्यादि से पूजा करें। शिव शंकर भगवान है तो बेलपत्र, गणेश जी भगवान है तो दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। सफ़ेद फूलों का प्रयोग करें और प्रसाद में भी आप हरे रंग की चीज़ें या फिर हरे रंग के फल का प्रयोग करें। फिर आती है बारी के शाम को जब आप व्रत खोलेंगे तो क्या खाएं। देखिए, अगर आप नमक छोड़ सकते हैं तो आप मीठे व्रत कर सकते हैं, अन्यथा आप नमकीन भी खा सकते हैं, सेंधा नमक ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को स्वास्थ्य की बहुत प्रॉब्लम होती है जैसे बीपी इत्यादि की। तो इसमें हरा ही भोजन आपको करना होगा। उसमें क्या है, हरे आप फल प्रयोग में ला सकते हैं या हरी मूंग की दाल, उसका आप हलवा या उसकी कुछ नमकीन खिचड़ी वगैरह बनाकर खा सकते हैं। बुधवार के व्रत में दिन और रात में आपको केवल एक बार भोजन करना है। जब आपके सारे व्रत हो जाएं तो आपको इसका उद्यापन कर देना है। बुधवार के दिन हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप हरा चारा गाय को अवश्य खिला पाएँ, जैसे कुछ हरी पालक इत्यादि, मेथी कुछ भी लेकर। और ना मिले तो किसी एक दिन आप गौशाला जाकर भी देकर आ सकते हैं। फिर जब उद्यापन का समय आए तो आपको यही हरी मूंग की दाल कम से कम 1.25 किलो लेनी है। हरे रंग का कपड़ा अपनी इच्छा से 2 मीटर से लेकर कोई दुपट्टा, चुन्नी, साड़ी, सूट कुछ भी हो सकता है और फल, फूल, मिठाइयाँ, दान दक्षिणा जो भी आप देना चाहें मंदिर में पुजारी को दें, उनको या तो भोजन कराएं। अगर भोजन करवाने का समय नहीं है तो इतनी दक्षिणा ज़रूर दें कि वो एक समय का भोजन कर लें। और घर पर बुलाकर अगर आप भोजन करवा कर ये सारी चीज़ें दान दें तो भी बहुत अच्छा है। हवन करवाना भी बहुत ही शुभ होता है।
तो हो सके तो जैसे आपने अगर 21 व्रत का प्रण लिया है, जब आपके 21 व्रत पूरे हो जाएं तो घर में हवन इत्यादि ज़रूर करवाएं। इस तरह से आप बुधवार के व्रत पूरे कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। बस तो 2-4 बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपको हरे कपड़े, अगर पूरी हरे रंग की ड्रेस नहीं है तो कोई एक उसका पार्ट हो सकता है, जैसे दुपट्टा या फिर हरा कुर्ता, या फिर और कुछ नहीं तो आप हरा गमछा वगैरह गले में डाल सकते हैं। इसके बाद हरे रंग का भोजन आपको ध्यान में रखते हुए खाना है और दान पुण्य करना है। बाकी सभी नियम तो अन्य व्रत की तरह हैं कि आपको जितना हो सके सत्य बोलें, कम बोलें, क्रोध से बचें, उस दिन सारे अच्छे अच्छे काम करें। किसी को खुश ना कर सके कोई बात नहीं, लेकिन किसी को हर्ट ना करें। सबसे मेन काम व्रत रखने का यही होता है, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, कि आप अपने आप पर कितना कंट्रोल कर सकते हैं उस दिन। और अब बारी आती है कथा श्रवण की। तो वैसे तो हमारा लिंक आपको नीचे मिल जाता है, ज्ञान संजीवनी डिजिटल मैगज़ीन पर, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारी व्रत कथाएं लिखी हुई हैं। पर फिर भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और बुधवार का दिन नज़दीक है, मैं कथा भी आपको सुना देती हूँ। तो श्री गणेश जी भगवान का ध्यान करते हुए भाव के साथ ये कथा सुने। ये बहुत प्राचीन समय की बात है कि एक साहूकार था जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और बहुत अच्छे स्वभाव का था। पर वो कहते हैं ना कि समय के साथ साथ बुद्धि भी फिर जाती है। तो जब उसकी शादी हुई और उसकी शादी के बाद वो पहली बार ससुराल गया अपनी पत्नी को लाने के लिए, 2-3 दिन वहाँ ठहरने के बाद जब उसने आग्रह किया तो उसके सास ससुर सब ने विनती की कि नहीं, आज बुधवार है, बुधवार को गमन नहीं करते हैं। लेकिन वह साहूकार हठधर्मी हो गया, उसने किसी की बात नहीं मानी और इस तरह से वो अपनी पत्नी को विदा करके चल पड़ा। मार्ग में जाते जाते उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। उसने देखा कि उसके पास लोटा था, वो खाली था, तो उसने रथ रुकवाया, रथ से नीचे गया और आसपास पानी की खोज में चला गया। जब वो पानी लेकर वापस लौटता है तो देखता है कि बिल्कुल हूबहू उसके जैसे कपड़े पहने, उसकी जैसी शक्ल का एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ बैठा। तो उसने बहुत ही क्रोध में उनसे पूछा कि हे मूर्ख, तुम कौन हो? तो इस तरह से उन दोनों में बहस हो गई, क्योंकि उस दूसरे आदमी ने भी कहा कि ये मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी इसको ससुराल से लिवा कर लाया हूँ। जब वो अपनी पत्नी से पूछने लगा तो उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसने कहा कि आप दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन उसी समय उस साहूकार की बुद्धि ने उसका साथ दिया और उसने भगवान से प्रार्थना की, बुद्ध देव से। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा कि हे मूर्ख, ये मैं ही हूँ जो तुझे जगा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि तूने आज गमन क्यों किया जब सब तुझे मना कर रहे थे। तो तभी उसने बुद्ध भगवान से क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु मुझे मेरी गलती को क्षमा करें और सब कुछ पहले जैसा करें। इतना कहते ही वो दूसरा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। फिर वो पति पत्नी हंसी खुशी अपने नगर को आए और उन्होंने ये घटना सबको बताई। उसके बाद से उसने नगर में कहलवा दिया कि बुधवार का व्रत हर कोई करेगा और बुधवार के व्रत को करने से यदि आप उसकी कथा सुनते भी हैं, सुनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि सुनते भी हैं तो भी, और किसी कारण आपको बुधवार के दिन यात्रा करनी भी पड़ जाए तो भी आपको उसका दोष नहीं लगता है। इसके बाद आप आरती सुने। आरती में आप जय जगदीश हरे की आरती नहीं तो जो युगल किशोरी जी की आरती है वो सुन सकते हैं, गणेश जी की बोल सकते हैं, जिस भी इष्ट देव की आपने पूजा की है उसकी आरती कर सकते हैं। जैसे यदि आपने दुर्गा जी को ध्यान में रखते हुए व्रत किए हैं या माँ लक्ष्मी को ध्यान में रखते हुए व्रत किए हैं तो आप उनकी आरती कह सकते हैं। और इस तरह से आप अपने मन में विश्वास रखें। फल फूल का कोई ऐसा नियम नहीं है, आप दिन में फल इत्यादि खा सकते हैं, ठीक है। और कोई और आपके मन में प्रश्न रह गया हो बुधवार के व्रत को लेकर तो प्लीज़ कमेंट कर दें। ज्ञान संजीवनी परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।